अवध पंच में मधुकर उपाध्याय की ओर से राम राम भैया। मैंने बहुत बचपन में, करीब 50 साल पहले, संस्कृत का एक शब्द सुना था। एकदम चमत्कारिक शब्द, ऐसा शब्द जिसका अर्थ जब आप पर खुले तब खुले, लेकिन उसका आप पर असर किसी भी उम्र में हो सकता है और ताजिंदगी बना रह सकता है। वो अद्भुत शब्द मैंने अयोध्या में सरयू बाग संस्कृत पाठशाला थी, उसके एक गुरुजी थे पंडित अनिरुद्ध पाठक, उनसे पहली बार सुना था। शब्द था असूर्यम पश्या, यानी वो व्यक्ति जिसको सूरज की किरणों ने स्पर्श न किया हो, देखा ना हो, या वो व्यक्ति जिसने सूरज ना देखा हो, तो ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? जाहिर है पंडित अनिरुद्ध बार बार कहते थे कि ये शब्द महिलाओं के संदर्भ में ही संस्कृत ग्रंथों में बार बार इस्तेमाल हुए हैं। अब ये बहस छोड़ दीजिए कि पर्दा भारत में था कि नहीं था, भारत में पर्दा किसके साथ आया, मुगलों के साथ आया या तुर्कों के साथ आया, या भारतीय समाज में इस तरह की कोई व्यवस्था थी कि नहीं थी। भाई अगर नहीं थी तो संस्कृत के तमाम ग्रंथों में इनका जिक्र कैसे आता है और क्यों आता है? ये क्यों कहा जाता है कि असूर्यम पश्या राजदारा? शिवपुराण में एक श्लोक आता है जिसमें असूर्यम पश्या मूर्त्या हृता ताम मृगामहे कहा गया है। आमतौर पर यह पतिव्रता स्त्रियों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उन स्त्रियों के लिए जिनको किसी ने देखा ही नहीं उनके पति के अलावा, और परिवार के निकट जो रिश्तेदार सगे संबंधी होंगे उनके अतिरिक्त। नाटककारों को देख लीजिए, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका उल्लेख है, भास के स्वप्नवासोदत्ता में इसका उल्लेख है, प्रतिज्ञा युगंधरा में इसका उल्लेख है, हर्ष की प्रियदर्शिका में है, रत्नावली में है। तो भाई ये बहस छोड़ दीजिए कि पर्दा प्रथा कहां से आई, कौन ले आया, और क्या यह वाकई गलत थी, और अगर गलत थी तो भारतीय समाज में स्वीकार्य कैसे थी। यह एक तरह का पर्दा ही है। असूर्यम पश्या होना कि बाहर कभी आप नजर ही ना आए, तो यह पर्दा ही तो हुआ। और अगर नहीं हुआ तो फिर वाल्मीकि को यह कहने की आवश्यकता क्यों पड़ती कि व्यसनेषु न कृच्छेषु न युद्धेषु स्वयंवरे न क्रतौ नो विवाहे वा दर्शनम दूष्यते स्त्रिया। व्यसनेषु न कृच्छेषु न युद्धेषु स्वयंवरे, कि स्वयंवर में, युद्ध में, मानसिक शारीरिक पीड़ा में, विपत्ति काल में, और न क्रतौ नो विवाहे वा दर्शनम दूष्यते स्त्रिया, विवाह में और यज्ञ में, हवन में, पूजा पाठ में स्त्रियों का दिखाई पड़ना दोष नहीं है। वाल्मीकि भी इसी बात का हवाला देते हैं। मैं इन संस्कृत नाटककारों, ग्रंथकारों, महाकवियों की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं किसी पर्दे के विषय पर बहुत बड़ा कोई तैयारी के साथ कोई व्याख्यान देना चाहता हूं, कतई नहीं। मैं उस संदर्भ में बात ही नहीं कर रहा हूं असूर्यम पश्या के, जिस संदर्भ में उसका आज तक इस्तेमाल होता रहा है, बल्कि मैं तो हैरान हूं कि असूर्यम पश्या जैसा खूबसूरत सुंदर शब्द राजनीति में कैसे आ गया, कैसे इस्तेमाल हुआ। आज के युग में अगर उसी को देखना हो तो शायद आपको इससे अच्छा शब्द उसको
डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूं जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है दिल्ली में, नया संसद भवन बनेगा, तमाम इमारतें टूटेंगी, दूसरी तामीर होंगी, बनाई जाएंगी, और सड़कें जैसी व्यवस्था है वो ख़त्म होगी, नई व्यवस्था आएगी। उस व्यवस्था के बीच में एक चीज़ और आएगी कि तमाम हमारे जो सांसद और प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति हैं, जो ऊपरी सदन के, राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, वो सुरंग से आया जाया करेंगे ताकि उनके आने जाने का किसी को पता न चले। अब संसद भवन तो ईंट पत्थर लकड़ी कंक्रीट की इमारत होगी, तो सूर्य का प्रवेश वहाँ तो हो नहीं सकता, और वो संसद के बाहर निकल के किसी कार में बैठें और अपने घर जाएं, सूर्य खुले आसमान के नीचे आए, इसकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। सुरंग बनेगी और वो सुरंग से आया जाया करेंगे, पता नहीं चलेगा बाहर वालों को कि प्रधानमंत्री जी या उपराष्ट्रपति जी या सांसद महोदय किस समय संसद आए, किस समय गए अपने कक्ष में। और ये सब डेजिग्नेटेड सुरंगें होंगी, मतलब जो सुरंग प्रधानमंत्री की होगी उसमें प्रधानमंत्री ही चलेंगे या उनकी अनुमति से कोई चलेगा, दूसरा किसी का प्रवेश उसमें वर्जित होगा। यही हाल उपराष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति के लिए ज़रूर कह दिया गया है कि चूंकि उनको साल में एकाध बार ही आना होता है, जब संयुक्त अधिवेशन होता है दोनों सदनों का, वो भाषण देते हैं, तो इसलिए उनके लिए सुरंग बनाने की ज़रूरत नहीं। राष्ट्रपति की सुरंग नहीं होगी, उपराष्ट्रपति की होगी, प्रधानमंत्री की होगी, सांसदों की होगी। और अब ये तो लोकतंत्र है, लोक के बीच में लोगों को होना चाहिए था, लेकिन जो व्यवस्था की जा रही है वो उन्हें असूर्यम पश्या बना देगी, वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। ये पूछा गया लोगों से, जो लोग इसके योजनाकार हैं, उनसे बात की गई कि भाई आप इन सुरंगों की क्या आवश्यकता पड़ी, अब तक आखिर 70 साल से लोग आ ही जा रहे थे। तो बताया गया कि साहब ये जो सुरंगें बनाई जा रही हैं, ये प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और सांसदों के लिए नहीं बनाई जा रही। तो मैंने पूछा कि भाई अगर उनके लिए नहीं है तो किसके लिए है? उन्होंने कहा आम लोगों के लिए। आम लोगों को बहुत कष्ट होता था, प्रधानमंत्री किसी रास्ते से जाने वाले हों तो पुलिस के सिपाही वहाँ आके खड़े हो जाते हैं, आपको फुटपाथ पर भी नहीं खड़ा होने देते, कहते हैं पीछे हटिए, मुंह दूसरी तरफ करके खड़े हो जाइए। लोगों को बहुत कष्ट होता है, और कई बार प्रधानमंत्री हैं, उनकी व्यस्तता होती है, उपराष्ट्रपति की व्यस्तता होती है, सांसद व्यस्त होते हैं, कई बार उनको समय लग जाता है। अब पता लगा कि जितनी देर प्रधानमंत्री का काफिला उधर से न गुजरे, आप खड़े रहें, सड़क बंद है, तो उनको असुविधा होती है, लोगों को असुविधा होती है। लोगों की सुविधा के लिए ये सुरंगें बनाई जा रही हैं। इसको बिला वजह तूल देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन होगा क्या इससे? वो होगा जो हमने सोचा भी नहीं था। खासतौर पर मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतना सुंदर शब्द संस्कृत का, उसका इस तरह से इस्तेमाल करके अपनी स्थिति और समाज की स्थिति आप प्रस्तुत कर सकेंगे लोगों के सामने, और एक शब्द में सारी बात समझ में आ जाएगी। कह दें असूर्यम पश्या। तो आज अवध पंच में इतना ही। 1-2 दिन बाद आपसे फिर भेंट होगी, तब किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। और आप अगर हमारे वीडियो देखें और लिखना चाहें हमें, तो awadhpanch@gmail.com पर लिख भी सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया से हमें अपना कार्यक्रम बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तो अगली बार मुलाकात जब तक हो, तब तक के लिए राम राम भैया।